REC आ गया जी, बस ठीक। ठीक। अभी इनकी फरमाइश थी आचार्य कवि सुदामा, जो हमारे समाज में हर चीज़ को बहुत हल्के में लिया जाता है। लोग साइन बोर्ड और बैनर देखते हैं, काम देखना चाहिए कि सुदामा जी ने जो कार्य किया है साहित्यिक जगत में, उसमें कुछ अजूबा करके दिखाया। देखिए, जो अजूबा करके दिखावे मैं उसे ही विद्वान मानता हूँ। मैं उसे विद्वान नहीं मानता हूँ कि लिखी लिखाई, पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई, कही कहाई बातों को रिपीट करे और 40,000 50,000 लेकर के हो जाए। हम उसे विद्वान नहीं मानते। आपने घिसे पिटे रिकॉर्ड को बजाया तो आप तो टेप रिकॉर्ड हो गए। आपने टेप का काम किया, नया कुछ कीजिए। हम तो बहुत मामूली से आदमी हैं, लेकिन हमसे कोई करा रहा है, मैं किसी के आदेश से कर रहा हूँ। पर्यावरण सेवा, पशु सेवा, दोनों महाकठिन कार्य, महाबवाली काम, महाझंझटी काम, लेकिन अब किसी का आदेश से हम कर रहे हैं, वो हमसे करा रहा है। जीवन इसी में लग गया। तो अब हमको ये खुशी होती है कि चलिए, यहाँ पर एक दैनिक जागरण में शुक्ला जी यहाँ पत्रकार अभी आए थे, अभी पिछले साल शुक्ला जी थे। तो उन्होंने कहा कि साधु जी, आप इंडिया के, भारत के पहले व्यक्ति हैं जो आपको 2 टाइटल एक साथ मिला है, पर्यावरणविद एवं पशु सेवी या पशु एवं पर्यावरण सेवी। ये अखबार वालों को दिया हुआ है, इस साहित्यकारों को दिया हुआ है। और रायबरेली के अंदर ये पूरे जनपद में मैंने ये पहला एक साहित्यकार देखा है जो मेरे पास आया। इसको कहीं से खबर लगी मेरे पास, ये 97-98 की बात है। आए और आ करके उन्होंने ये कहा कि साहब, आपने तो बाबू का काम जो है वो उस समय श्याम बाबू के नाम से हम जाने जाते थे। कुछ दिन अखबारों में श्याम बाबू छपे, लेकिन अब साहित्यकार, रचनाकार। तो इन्होंने कहा, साहब बाबू का काम है सिर्फ सेवा लेना, रजिस्टर लाओ, कलम लाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। तो इन्होंने कहा, आपके नाम के आगे साधु हम लगाना चाहते हैं। हमने कहा, जैसी आपकी मर्जी, साहित्यकार हैं आप, स्वतंत्र हैं, आप अच्छे के लिए। तो इन्होंने कहा कि हम इस समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि साधु का मतलब क्या हुआ, सेवा करे तो साधु होए। साधु का मतलब थोड़े कि लंबी दाढ़ी बढ़ा लिया, जटा बढ़ा लिया और भगवान भगवान चिल्ला रहे हैं कोई अपने यानी देखिए, उसमें एक दुराव पैदा होता है, एक अलग अलग एक उसके अंदर एक फ़र्क आने लगता है। मानवता की बात करो तो अब हमारे यहाँ अपने विचार हैं कि दुनिया के अंदर जितने मजहब हैं, सब मजहब में सारे उनके मूल निकाल लिए जाएं। उनका जो मूल तत्व है, उनकी जो बात है, वो उसका सारांश जो निकाला जाए तो हमारे विचारों से सिर्फ 4 ही अक्षर आवेंगे, 5वां नहीं आवेगा। उसका नाम है मानवता, उर्दू में कहिए तो इंसानियत। तो अगर आपके अंदर इंसानियत है, आपके अंदर मानवता है, तो मानवता के महामंत्र से आप सारी देवी देवताओं को बस में कर सकते हैं। अगर आप में मानवता नहीं है तो फिर कोई देवी देवता आपकी नहीं सुनेंगी, चाहे जितना आप नमाज अदा करो, चाहे जितनी आप पूजा पाठ कर लो। इंसानियत जब तक आपके अंदर नहीं आवेगी, ऊपर वाला नहीं सुनेगा। ऊपर वाले ने हम लोगों को इंसान बनाया है कुछ सोच समझ करके। हमें गधा काहे नहीं बनाया, हमें कुत्ते क्यों नहीं बना दिए गए? इसलिए बने हैं कि उसकी बनाई दुनिया की हम देखभाल करें, है ना। यह बड़ी एक हास्यास्पद बात है कि एक गधा दूसरे गधे की सेवा नहीं कर सकता है। जी, सही कर। मतलब गधे की सेवा नहीं कर सकता है, इंसान ही वो है जो गधे की सेवा कर सकता है। तो अगर आप गधे की सेवा नहीं करते हैं तो कोई गधे की सेवा कर रहा है तो उसको शाबाशी दे दीजिए। बहुत सही है जी। शाबाशी शब्द इसीलिए बनाया गया है। शाबाशी कोई मनोबल बढ़ता है, उससे मनोबल बढ़ता है। आदमी सोचता है कि हम कुछ कर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं। सुदामा जी ने मेरा नामकरण किया। नामकरण करने के बाद आए दिन कार्यक्रम में हमें बुलाने लगे। जितने भी साहित्यकारों के कार्यक्रम होते हैं या किसी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, कोई आयोजन होता है, तो ये जो समाज सेवा से लोग जुड़े हुए हैं उनको ये बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं।
और एक अपने आप देखिए कुछ इन्होंने किया है और करके दिखा दिया है। हम रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य मंच के अध्यक्ष हैं रायबरेली के। अच्छा अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य मंच हाँ के अध्यक्ष हैं, उसके अध्यक्ष हैं। और कई संस्थाएं चला रहे हैं, तमाम लोग हमसे सेवाएं ले रहे हैं अपनी। और हमें सबसे खुशी की बात कि जो अभी पितर पक्ष बीता है, आज 12 अक्टूबर सन 2009 है। आज 14 सितंबर को 14 सितंबर को नहीं, आपके यहाँ 13 को कार्यक्रम हाँ, हुआ। 13 पूर्व संध्या पर जितने रायबरेली के साहित्यकार जो थे, जो जीवित थे, जो नहीं रहे, उनको इन्होंने पितर पक्ष में एक जल देने का कार्य करके दिखाया। यानी एक मंच के ऊपर इन्होंने उन दिवंगत साहित्यकारों हाँ, और अनजहानी शायरों की याद में उनको याद में इन्होंने ये कार्यक्रम करवाया और करीब करीब 50 लोग उसमें सम्मानित हुए। तो उसमें रायबरेली रत्न की उपाधि आपके उसके मंच की ओर से हमें दी गई। तो हमारा मतलब है कि नहीं, हम तो कहते कि आप हमारे कार्यों का मूल्यांकन करें। तो हमने कहा कि साहब इसमें कोई आपको आपत्ति कहीं न रहे, आपत्ति तो मेरे लिए छोटा है। अभी तो इनकी प्लानिंग है, मैं लखनऊ में चल करके आपको हम अवध रत्न की हम आपको उपाधि दिलवाएंगे। क्यों कि आपके जैसा हमने आज तक न कहीं देखा, न सुना, न पढ़ा। एक अकेला आदमी इतना सारा कार्य करे, सारा जीवन इसी में लगा दिया, और एक फूटी कौड़ी मैंने कहीं आज तक नहीं लिया। जबकि आज के मेरे समाज में पीएम, सीएम, डीएम, शंकराचार्य, जितने भी साधु संत महात्मा जितने भी हैं, वो सब आखिर में लेते तो हैं जी, सही चाहे जितने बड़े अधिकारी हो, चाहे जितने बड़े पीएम, सीएम, डीएम कोई हो, वो लेते नहीं जी लेते। तो मियाँ की जूती मियाँ के सिर, आपने उनसे जनता का पैसा लिया और उन्हीं के ऊपर टोपी पहना दिया। तो मैं इसे कमाल नहीं मानता हूँ। कमाल तो जब है कि अपनी जिंदगी को होम कर दो। गांधी जी ने क्या लिया, भगत सिंह ने क्या लिया है, बड़े बड़े हमारे यहाँ जो लोग शहीद हो गए, उन्होंने लिया क्या लिया? कुछ नहीं लिया, दिया केवल। तो जिसे कछु न चाहिए वही शहंशाह, ये किसी बुजुर्गों की ने कहा है। तो आप अगर आपको वास्तव में आप चाहते हैं कि नहीं हम सच्ची समाज की सेवा करें, तो देखिए फिर लीजिए मत, फिर देना सीखिए। आप देते रहेंगे, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। सबका मानना यह है कि आदमी बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता तक नहीं हिला सकता है, नहीं हिला सकता। तो हम लोग ये मानते हैं कि ईश्वर हम लोग से यही काम ले रहा है, इसीलिए उसने हमको पैदा किया है और वही हम काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ये तो गीता का भी है, इस लोग कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, तो हम लोग कर्म करेगा वैसा फल देगा। अब देखिए, मान लीजिए हम बंदरों को खिलाते हैं, हमारा कई 5000 से ऊपर हमारा भोज हो चुका है। और क्या नाम, अभी कल भी हमारा भोज हुआ है भंवरेश्वर में। तो अब बताइए, बंदरों से क्या मिलना है? ना वोट मिलना है, ना नोट मिलना है। बच्चों को देते हैं, बच्चों से वोट न मिलना है, ना नोट मिलना है। ईश्वर के दर्शन इसमें होते हैं भाई। तो अब इनकी सेवा करने से इसमें हमको हजारों किस्म के चमत्कार दिखाई पड़े। यही बंदर भोज का और बाल भोज का चमत्कार देखिए कि अभी 2 महीने पहले रायबरेली से 11 कारें गई थी। रायबरेली की जितने बड़े से बड़े लोग थे, जितने क्रीम थे, वो सब गए हुए थे। 11 कारें गई थी भंवरेश्वर, हमारे पीछे, हमारी गाड़ी के पीछे। ये कम उपलब्धि है, कम कोई बात। बहुत बड़ा काफिला था। रायबरेली के जितने वरिष्ठ से वरिष्ठ लोग हैं, सब गए हुए थे और वहाँ बाल भोज किया गया। बाल भोज और बंदर भोज। मैं सियानों का भोज का महत्व नहीं इसलिए नहीं देता हूँ कि सियाने आज के ज़माने में सब कहीं न कहीं से खा पी लेते हैं। गरीब बच्चे हैं, उनको कौन देता है? जानवरों को बहुत काम करना है और इनका बहुत दिन तक आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहेगा। तो अब देखिए, जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात आती है, अगर राष्ट्रीय एकता की बात सीखनी हो तो हम श्याम, तो मेरा नाम ही है, श्याम और सुदामा के ऊपर तो कायदे से हम लोगों का एक पूरा हर टीवी चैनल पर दिखाया जाए कि आज भी श्याम और सुदामा मौजूद हैं। और जबकि एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, लेकिन दोनों के बीच में कोई भेद है ये नहीं है। ना हम इनको मुस्लिम मानते हैं, ना ही हमको ये हिंदू मानते हैं। वरना इनको क्या गर्ज पड़ी थी, ये अपने रिश्तेदारी में कहीं ढूंढते, रायबरेली रत्न दिलवाते किसी को, या किसी से पैसा उठा लेकर के कुछ, जो आज के समाज में हो रहा है।
तो इन्होंने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया। इन्होंने कार्यों का मूल्यांकन किया है और साहित्यिक जगत में बिना किसी सेटिंग के जो है काम किया, बिना सेटिंग के काम किया है। साहित्यिक जगत में इन्होंने लोगों को दिखाया है कि साहित्यकार का मतलब ये होता है, सबका हित करने वाला, सबका हित करने वाला साहित्य का मतलब यही है। तो आज इनकी इच्छा हुई तो हमने कहा देखिए आज ये कैमरामैन साहब भी आ गए, तो देखिए एक मौके की बात है, तो आ गए। तो हमने कहा ये गागर नींबू भाई आचार को भेंट कर रहे हैं, एक विशिष्ट व्यक्ति है हमारे लिए और समाज के लिए होना चाहिए। क्यों? उन्होंने काम किया है, कार्यों का देखिए मूल्यांकन। ब्रह्मा की पूजा के बाद जो है कभी पूजा होती थी, लेकिन अब लोगों ने अपने को इतना हल्का कर दिया है। अकबर को देखिए मोहम्मदन था लेकिन नवरत्न रखा उसने। आजकल के हमारे बड़े बड़े मंत्री संतरी घूम रहे हैं, ये कहीं नहीं रखते हैं। क्यों? हर जगह मन में खोट है, हर जगह जनता को बेवकूफ बनाना उनका एम है। जो सही मायने में समाज की देश सेवा कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उन्हें कुछ नहीं मिलता। जो खाली बातें कर रहे हैं, एक नेता और गधे में कितना अंतर है, कितना अंतर है। गधा जो है देश के काम आता है, ईंटें ढो करके पुल बनाता है जिसपे लाखों आदमी पार होते हैं दिन भर में। सही बात। नेता है वो केवल भाषण देता है, कुछ भी नहीं करता है, और करोड़ों रुपए अपने जेब में डालता है, करोड़ों में खेलता है वो। साइकिल छाप नेता आज हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है। ये वहीं पर गधा है। तो ये पूछा जाए कि ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र होता तो सड़क पर जो साइकिल से कल नेता चलता था आज ये हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है, अरबों रुपया जमा किए हुए है। काहे कि लोकतंत्र है? कहाँ है लोकतंत्र? मैं तो चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई लोकतंत्र की दुहाई देता हो तो सामने आवे। क्या अंधे हैं वो? और हम सरकार से, सदामा जी आप भी अपने दिमाग में रखिए, हम लोग ये मांग उठाएंगे कि जो साहित्यकार हो, वास्तव में काम करने वाले, जो वास्तव में काम जिन्होंने कार्य किया है, जिनके पास जनता के द्वारा प्रमाण हो, जिन्हें जनता ही जिन्हें सम्मान दे रही हो, हजारों हजार जनता जिसको सम्मान दे उसकी अनदेखी करना राष्ट्रद्रोह माना जाए। ऐसे सरकार में बैठे लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, तुरंत उनको गद्दी से हटा दिया जाए। क्यों? आपने जो प्रतिभाओं का जो आपने अनदेखी की है, तो आपने देश के साथ गद्दारी की है। अभी भोपाल गई थी वो जैसे पीटी ऊषा अभी भोपाल में गई थी, उसका कितना बड़ा अपमान हुआ। कोई लेने नहीं आया और अधिकारी लोगों ने अपनी बातों को केवल रख दिया। नहीं, अमेरिका में फिल्म स्टार शाहरुख खान का अपमान हुआ, शाहरुख खान का अमेरिका में अपमान हुआ। तो आखिर ये चीजें बर्दाश्त के जब बाहर होंगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। वरना अगर आप गद्दारी करेंगे देश के साथ और लूटेंगे, पैसा लेंगे, तो याद रखिए जन्म जन्मांतर में आपको उसी देश के लिए आपको फांसी पर जो है लटकना पड़ेगा। ये उसके यहाँ का बड़ा अजीबो गरीब इंसाफ है। वो फांसी में आपको लटकना पड़ेगा कभी न कभी। क्यों? आपने जनता को लूटा है और जनता के लिए आपने देखिए प्रतिभाओं को छिपाना देश के आबरू को छिपाना है। प्रतिभाएं देश की आबरू होती हैं, उन्हीं से अच्छा समाज बनता, अच्छे समाज से अच्छा देश बनता। जब आज श्याम साधु की वजह से हजारों पेड़, दसियों हजार नारियल लग गए। इसी बगीचे को देख के रियान स्कूल, लालगंज के जो ये कौन वहाँ के तमाम लोगों को इससे ऑक्सीजन मिल रही है। डिग्री कॉलेज से वहाँ बच्चे आए, हजारों लाखों बच्चे आए, सब नोट किए, हमसे सवाल किए और सवाल करके उन्होंने अपने घरों में पौधे लगाए। तो हमारा मतलब है कि मानवता का संदेश यहाँ तो हमने सुअर की भी सेवा की है। तो हमने किया क्या है? हमसे कराया गया। मैं तो कुछ नहीं हूँ, केवल ये मैं बताता हूँ कि भगवान की पूजा पाठ चाकरी ये मक्खनबाजी से ये ज्यादा अच्छा है। पहले आप भगवान का काम करें। हर निस्वार्थ सेवा ही भगवान का काम है, निस्वार्थ सेवा। इन लोगों के यहाँ देखिए रमजान के महीने में क्या होता है? रोजा रहो, खैरात करो, भूखे रहो, रोजा खोलो, दूसरे को बुलाओ। ये भाईचारा के नमूने हैं। तो हर अच्छे मजहब की हर अच्छी बातों को हमको पहले कैच करना चाहिए। मजहब सब अच्छे हैं, हमें लेना चाहिए। हमारे यहाँ तौर तरीके हम लोगों ने बदल दिया। तो कुल मिला के हमारा कहना है कि भाई ऐसे लोगों का जो है मनोबल जब ही बढ़ेगा
आप यहाँ प्रतिभाओं को छिपावेंगे तो देश के साथ ये गद्दारी मानी जाएगी, बहुत बड़ी गद्दारी मानी जाएगी। तो अभी क्या तो फिर ये हम आपको इनको भेंट कर रहे हैं बातें, इसलिए देखिए मन के अंदर तो आक्रोश भरा हुआ है समाज को देख करके कि पर्यावरण के नाम पर अरबों खरबों रुपया। हाँ, गंगा का मैं जिक्र कर देता हूँ, 60 करोड़ रुपए अभी तक अलग अलग राज्यों की सरकारों ने, आप देखना चाहेंगे देख लें, ठीक, 60.5 करोड़ रुपए गंगा सफाई के नाम पर गंगा जी को भेंट कर दिया गया, सफाई नहीं हुई। अब सुना गया है कि 50 करोड़ रुपए की कितने इतना पैसा आया है। ये तो गनीमत है कि जो मनमोहन सरकार के हाथ में है। मनमोहन सिंह जी निहायत ईमानदार प्रधानमंत्री, निहायत गर्व होता है उनका नाम लेते हुए। तो हम समझते हैं कि वो जो भी वो खर्च करेंगे वो सही करेंगे और पारदर्शिता होनी चाहिए। टीवी पर दिखाया जाए कि इतने करोड़ रुपए फलाने सरकार को दिया गया और फिर 6 महीने के बाद दिखाया जाए कि ये पैसे का यहाँ उपयोग हुआ है, उसका रिजल्ट ये है, तब तो अच्छी बात है। और नहीं तो फिर सीधी सी बात, आप गलत करेंगे ऊपर वाला सजा देना है उसको। बैटरी इसमें डाउन हो रही है जल्दी। अच्छा ठीक, तो अब ये लीजिए आप इसको, इसका नाम है गागर नींबू और ये सुदामा जी को मैंने भेंट किया है। अब आप अनोखी भेंट जो है, आइए। आशीर्वाद स्वरूप मैं ग्रहण कर रहा हूँ श्याम साधु जी से और इनका आशीर्वाद हम पर हमेशा है और आशा करता हूँ सदा जीवन भर जो है आप उनको अपने आशीष से समाजते रहेंगे। धन्यवाद।